नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मेजर न्यूज़ अपडेट्स के साथ में, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट इंडिसेज और इसकी लिस्टेड कंपनीज़ को। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट के साथ में। ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें कल की डेट में यूएस मार्केट्स में काफ़ी अच्छा रिबाउंड देखने को मिला लोअर लेवल पे, और इसके यहाँ के जो तीनों ही मेजर इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, अराउंड 0.7% से 1.1% तक पॉजिटिव साइड में क्लोज रहे। रीज़न, इकोनॉमिक लेवल पे जो डेटा आया था प्रीवियस मंथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके डेटा आया था, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा लोअर था, जिसके बाद जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स कम्युनिटी थी वहाँ पे उनके बीच में एक फियर आ गया कि मार्केट जो इकोनॉमी है यूएस की वो एक रिसेशन में जा सकती है, जिसके बाद यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला, और उसका फॉलो थ्रू हमें यूरोपियन एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिला था। लेकिन उसी के बाद मंडे को न्यूज़ अपडेट आई थी यूएस मार्केट में यूएस इकोनॉमी की ओर से, जहाँ पे ये बताया गया था कि जो पीएमआई का डेटा है, सर्विस सेक्टर का पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और ये सर्विस सेक्टर जो है यूएस इकोनॉमी के अंदर टोटल इकोनॉमी के अंदर अराउंड 2/3 कंट्रीब्यूशन रखता है। पीएमआई का जो नंबर आया था वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था, जिससे शो हो रहा था कि यूएस इकोनॉमी या सर्विस सेक्टर रिबाउंड हो रहा है, जिससे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला, एंड लोअर लेवल से मार्केट में बाइंग स्टार्ट हुई, और इसका फॉलो थ्रू हमें यूरोपियन और एशियन मार्केट में भी देखने को मिला है। कल की डेट में अगर हम बात करें तो यूरोप के जो तीनों मेजर इंडेक्सेस है, FTSE, CAC एंड डेक्स, मार्जिनली ग्रीन साइड में रहे, मिक्स्ड टू पॉजिटिव साइड में ही क्लोज हुए, तो वो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट के साथ साथ यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट के लिए भी पॉजिटिव रहा। एशियन मार्केट में अगर हम बात करें निक्केई मार्केट ऑलमोस्ट 0.1% के आसपास नेगेटिव रहा। स्ट्रेट टाइम सिंगापुर का 1% पॉजिटिव, ताइवान वेटेड 1.5% पॉजिटिव, कोस्पी 1.5% पॉजिटिव अभी रन कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो न्यूज़ आ रही है इंडियन मार्केट को लेके। इंडियन इकोनॉमी के अंदर कल की डेट में क्रिसिल की ओर से एक डेटा रिलीज़ किया गया था, जो कि ये शो कर रहा है कि जो वेज थाली की प्राइजेज है वो जुलाई के अंदर अराउंड 11% से बढ़ गई है। मींस ये एक तरह से सिग्नल कर रहा है कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है, इन्फ्लेशन के अंदर अराउंड एक सिग्निफिकेंट 30% के आसपास का जो वेटेज है वो फूड इन्फ्लेशन का रहता है, एंड वेज थाली की प्राइस को निकाल के हम फूड इन्फ्लेशन को काउंट करने की कोशिश करते हैं कि फूड इन्फ्लेशन किस लेवल पे चल रहा है। जुलाई के अंदर अगर हम बात करें, वेज थाली की जो प्राइसेस है वो 11% से महंगी हुई है। अगर नॉनवेज थाली की बात करें तो वो लगभग 6% से महंगी हुई है। ओवरऑल बेसिस पे ही अगर हम बात करें तो वो लगभग फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सिग्नल कर रहा है कि नेक्स्ट मंथ में जो CPI का डेटा आने वाला है वो डेटा भी ऑलमोस्ट हायर लेवल पे आ सकता है। तो वो हमारे लिए एक तरह से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रहेगा कि इन्फ्लेशन हमारे लिए बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इन्फोसिस की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो कर्नाटका की है, उन्होंने समथिंग 3 to 4 डेज पहले इन्फोसिस के ऊपर 32,000 करोड़ GST का डिमांड नोटिस रखा था, एंड उसके एक दिन बाद ही उसको होल्ड कर दिया था। अभी कल ही की डेट में वापस से न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट वो 32,000 का जो GST डिमांड का नोटिस है उसमें कोई भी रिलैक्सेशन कंपनी को नहीं देना चाहती है, एंड उसके ऊपर में भी उसकी डिमांड अगेन जो है रख सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इन्फोसिस के लिए नेगेटिव रहेगा कि एक्स्ट्रा 32,000 करोड़ उनकी बुक्स से जा सकते हैं, जो अभी तक उनकी अर्निंग के तौर पे दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से शायद कल जो इन्फोसिस है वो लगभग 1 से 1.5% 2% तक नेगेटिव रहा। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर। करंट स्टेट में अगर हम बात करें तो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जो मेजर प्लेयर्स हैं वो रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड BSNL ही हैं। इन चारों में से जो रिलायंस जियो है एंड भारती एयरटेल है, ये अराउंड 2300 मेगा हर्ट्ज बैंड को यूज़ करती है 4G कनेक्टिविटी या 4G सर्विसेज के लिए, एंड वोडाफोन आइडिया और BSNL की अगर हम बात करें तो ये 2500 मेगा हर्ट्ज बैंड को
यूज़ करते हैं अपनी 4G सर्विसेज के लिए। सो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उनके लिए अराउंड 25 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में एक न्यू बैंड जो है वो लॉन्च कर दिया गया है ऑक्शन के लिए। सो इससे कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट मिलता है, इनकी सर्विसेज आने वाले टाइम में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकती है, थोड़ा सा बेहतर हो सकती है सर्विस क्वालिटी। सो वोडाफोन के बिजनेसेस के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की ओर से। सो फ्रेंड्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का ओवरऑल रेवेन्यू करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो उस ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर लगभग 30% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनीज़ का। एंड महिंद्रा ग्रुप की जो सर्विस सेक्टर की मेजर कंपनीज़ है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एंड टेक महिंद्रा। सो महिंद्रा ग्रुप की जो प्लानिंग चल रही है वो अपकमिंग 3 to 5 ईयर्स के अंदर अपने नॉन सर्विस सेक्टर का जो बिजनेस रेवेन्यू है टोटल ग्रुप के कंट्रीब्यूशन में वो लगभग 50% प्लस ले जाने की बात की प्लानिंग वो कर रहे हैं। एंड सर्विस सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 3 to 5 फोल्ड इंक्रीज़ करने की उनकी प्लानिंग हो रही है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव रहेगा उनके बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है सुज़लॉन की ओर से। सो करंट कंडीशंस की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स के अंदर सुज़लॉन इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी है। इनकी ओर से जिस तरह से प्रीवियस ईयर्स में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके गवर्नमेंट का फोकस बढ़ा है, प्लस बाइंड एनर्जी को लेके स्पेशली। सो पिछले अराउंड 3 to 4 ईयर्स के अंदर सुज़लॉन एनर्जी एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए। सो अपनी बुक्स एंड अपने बिजनेसेस प्लानिंग को थोड़ा सा इन्हांस, थोड़ा सा ट्रैक पे आते हुए देख सुज़लॉन एनर्जी वापस से अपने एक्सपांसन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड ये करंटली रेनम एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर है। इनके अंदर लगभग 76% स्टेक परचेस करने की इनकी प्लानिंग चल रही है। करंट स्टेट में ये 51% स्टेक परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं 400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। एंड लेटर कुछ टाइम बाद लगभग 25% अनादर स्टेक परचेस करेंगे। सो ये इनके बिज़नेस के लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि इनका बिज़नेस एक्सपांसन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप के लिए एक तरह से पॉजिटिव हो सकता है फ्यूचर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है Q1 के रिजल्ट्स को लेकर। सो आज की डेट में Q1 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं उनमें पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अबॉट इंडिया लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, अपोलो टायर, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स एंड ऐसी ही अराउंड 143 कंपनीज़ के आज की डेट में Q1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इनके Q1 के रिजल्ट्स को देख के हमें ये एक तरह से क्लू मिलता है कि इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इनके जो बिज़नेस पोर्टफोलियोज़, इनकी प्लानिंग्स किस तरह से चल रही है, इनकी बुक्स किस तरह से चल रही है। तो इनको देख के हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए इनको जो है कंसीडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए